दिसंबर महीने में सभी कंपनियों ने अपने स्टॉक को खत्म करने के लिए अपने कस्टमर्स को भर भर कर डिस्काउंट दिया, लेकिन फिर भी कुछ ही कंपनीज इसका फायदा उठा पाई हैं और कुछ कंपनियां अब भी फिसड्डी ही रही। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि दिसंबर महीने में कौन सी कार कंपनी ने अपनी कितनी कारें सेल की और उसका कंपेयर करेंगे पिछले महीने की सेल से। तो 14 पोजीशन पर आई है जीप। इसकी 292 यानी 292 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इस महीने इसने अपनी सेल में 15.4% की बढ़ोतरी की है। जहां सभी कंपनियां अपनी सेल में बढ़ोतरी कर रही हैं, जीप वहीं की वहीं रुकी हुई है। 200-300 गाड़ियां ही ये अपनी पूरे महीने में बेच पाती है। 13 पोजीशन पर आई है सिट्रॉन। इसकी 1190 यानी 1190 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसकी लास्ट मंथ से 2.8% की गिरावट सेल में हुई है। एक टाइम वो था कि सिट्रॉन जीप से पीछे रहती थी, लेकिन इसने काफी टाइम से जीप को भी पीछे कर रखा है और वो भी बड़े मार्जिन से। 12th पोजीशन पर आई है निसान। इसकी 1902 यानी 1902 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इस महीने इसकी सेल में भी 0.3% की गिरावट देखने को मिली है। निसान अपनी मैग्नाइट के भरोसे ही इतनी सेल कर पा रही है और जनवरी महीने में ये अपनी 7 सीटर ग्रेवाइट को लॉन्च करने जा रही है। देखते हैं इसके बाद इसकी सेल पर क्या फर्क पड़ेगा। 12th पोजीशन पर आई है रेनॉल्ट। इसकी 3845 यानी 3845 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इस महीने इसने अपनी सेल में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लास्ट मंथ 10th पोजीशन पर थी और इस महीने ये 11th पोजीशन पर खिसक गई है। रेनॉल्ट अपनी काइगर और ट्राइबर के भरोसे ही इतनी सेल कर रही है और 26 जनवरी को ये अपनी डस्टर को लॉन्च करने जा रही है। देखते हैं कि उसका इसकी सेल पर क्या फर्क पड़ेगा। 10th पोजीशन पर आई है वॉक्सवैगन। इसकी 4256 यानी 4256 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इस महीने इसने अपनी सेल में 27.3% की बढ़ोतरी दर्ज की है और ये लास्ट मंथ 11th पोजीशन पर थी, लेकिन इसने रेनॉल्ट को पीछे करके 10th पोजीशन हासिल की है। 9th पोजीशन पर आई है स्कोडा। इसकी 5567 यानी 5567 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इस महीने इसकी सेल में 1.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन ये लास्ट मंथ 8th पोजीशन पर थी और इस बार खिसककर 9th पोजीशन पर आ गई है। 8th पोजीशन पर आई है होंडा। इसकी 5807 यानी 5807 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसकी सेल में 11.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये लास्ट मंथ 9th पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार इसने स्कोडा को पीछे करके 8th पोजीशन हासिल की है। एक टाइम वो था कि होंडा का डंका बजता था, लेकिन आजकल इसे अपनी कारें बेचने के लिए बहुत हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। इस महीने 7th पोजीशन पर आई है MG। इसकी 6500 यानी 6500 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इस महीने इसकी सेल में 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। MG की इतनी सेल MG की विंडसर की वजह से ज्यादा होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिकने वाली कार वही है MG के बेड़े में। 6th पोजीशन पर आई है किया। इसकी 18,659 यानी 18,659 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। किया की सेल में सबसे ज्यादा गिरावट इस महीने देखने को मिली है 26.8% की। किया ने हाल ही में अपनी सेल्टोस का नया फेसलिफ्ट लॉन्च किया है और देखते हैं कि ये इसकी सेल में कुछ बढ़ोतरी कर पाती है कि नहीं। 5th पोजीशन पर आई है टोयोटा। इसकी 34,159 यानी 34,159 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसकी सेल में 13.5% की बढ़ोतरी इस महीने देखने को मिली है। जब से टोयोटा ने मारुति की रिवेज कारों को सेल करना शुरू किया है, तब से इसकी सेल में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कब तक मारुति के भरोसे पर ही सेल करेगी। 4th पोजीशन पर आई है हुंडई। इसकी 42,416 यानी 42,416 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसकी सेल में 15.7% की गिरावट इस महीने देखने को मिली है। एक टाइम वो था कि हुंडई 2nd पोजीशन पर होती थी, लेकिन अब आजकल इसकी सेल इतनी ज्यादा नहीं हो रही है और ये 4th पोजीशन पर आ गई है। 3rd पोजीशन पर आई है टाटा। इसकी 50,046 यानी 50,046 कारें पूरे महीने में सेल हुई। इसकी सेल में 12.9% की गिरावट देखने को मिली है। लास्ट मंथ ये 2nd पोजीशन पर थी, लेकिन इस महीने ये खिसककर 3rd पोजीशन पर आ गई है। 2nd पोजीशन पर आई है महिंद्रा। इसकी 50,946 यानी 50,946 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसकी सेल में भी 9.6% की गिरावट देखने को मिली है। लास्ट मंथ ये 3rd पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार इसने टाटा से 900 कारें ज्यादा बेचकर 2nd पोजीशन हासिल की है। इन दोनों में पता नहीं क्या चल रहा है कि एक महीने टाटा आगे हो जाती
जाती है, एक महीने महिंद्रा आगे हो जाती है और होंडाई को ये पीछे करे हुए हैं, आपस में ही भिड़ रहे हैं। हर बार की तरह इस महीने भी फर्स्ट पोजीशन का ताज मिला है मारुति सुजुकी को। इसकी 1,78,646 यानी 1,78,646 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसकी सेल में इस महीने 4.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। कुछ भी हो जाए, मारुति का डंका ही बज रहा है। चाहे कोई कितनी सेल कर ले, लेकिन मारुति के आसपास टिकता ही नहीं है, क्योंकि इसकी सेल की आधी सेल बाकी कंपनियां कर रही हैं। तो ये थी दिसंबर महीने की सबसे ज्यादा सेल करने वाली कार कंपनीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।